अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ हसन उल हक एडवोकेट विथ यू। होप यू पीपल विल बी फाइन। हमारे काफ़ी प्रोग्राम हो चुके हैं, हमने जायदाद पे काफ़ी प्रोग्राम किए हैं। उम्मीद है आप लोग इस्तेफादा हासिल कर रहे होंगे और वक्तन फ़वक्तन हमने हर चीज़ पे बात करने की कोशिश की है और मज़ीद भी बात करेंगे इंशाल्लाह। हमारा जो ये प्रोग्राम है इसमें लीगलिटी का तो इशू कोई नहीं है, ना हम इलीगलिटी पे बात करना चाहते हैं। हम एक मार्केट पे लीगल और मार्केट को थोड़ा सा मिला के बात करना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा लीगल हो जाएंगे तो भी मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग में चले जाएंगे तो भी मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि थोड़ा बैलेंस करके इसको चले ताकि आप लोगों की समझ में आसानी से बातें आ जाए। अगर हम इसको प्योरली लीगल कर लेंगे तो लीगल तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ना हम लोगों के लिए, तो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हमको अपने अपने तरीके से चलना है ताकि आपको बेहतर समझा सके। इसके अलावा हमारा कोई दूसरा मकसद तो है नहीं। अच्छा, अभी ये है कि आज हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो टॉपिक है नॉर्मल वे ऑफ असेसिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को हम किस तरह असेस करते हैं, उसकी प्राइस किस तरह निकालते हैं। एक खाका तैयार किया है, उम्मीद है कि शायद वो आपके लिए भी काम कर जाए और सबके लिए काम कर जाए। ऐसा कोई फार्मूला हमने नहीं बनाया, ये फार्मूला तो उम्मन आर्किटेक्ट्स के पास होता है, बिल्डर्स के पास होता है, लेकिन हमने भी थोड़ी सी इसमें काम करने की कोशिश की है, तो उसके हवाले से हम आपको बताते हैं। आप इसका नॉर्मल वे ऑफ, अच्छा अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नॉर्मल वे ऑफ असेसिंग प्रॉपर्टी। देखिए, प्रॉपर्टी असेस करने के लिए सबसे पहले आपको, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो पहले तो एरिया चूज करते हैं। एरिया से मुराद ये है कि आप क्लिफ्टन में लेना चाहते हैं, डिफेंस में लेना चाहते हैं, गुलशन में लेना चाहते हैं, जौहर में लेना चाहते हैं, ये एरिया कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अब उसमें जाने के बाद फिर हम ये देखते हैं कि इस इलाके में सबसे अच्छी जगह कौन है, कौन सी, उसको हम कहते हैं लोकेशन। तो दूसरा हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वो होता है लोकेशन। और फिर हम ये देखते हैं कि हमको किस साइज की प्रॉपर्टी चाहिए और हमारे लिए और हमारे बजट में कौन सी प्रॉपर्टी आ सकती है। तो साइज ऑफ प्रॉपर्टी, अब ये तीन चीजें होंगी। पहला हो गया एरिया, दूसरा हो गया लोकेशन, तीसरा हो गया साइज ऑफ द प्रॉपर्टी। अब साइज ऑफ द प्रॉपर्टी के अंदर भी दो चीजें हैं, एक बिल्टअप प्रॉपर्टी है और एक ओपन लैंड है। ओपन लैंड जो है उसको प्लॉट कहते हैं और जो बिल्टअप है उसमें फ्लैट भी आता है, बंगलो भी आता है, अपार्टमेंट भी आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना जी। अब इसमें जो, अब हम जब प्रॉपर्टी को असेस करते हैं, अगर हम प्लॉट असेस कर रहे हैं तो उसमें तो ये है कि भाई हम गए, हमने जाके जगह देखी, मार्केट से मालूमात करी, 4-5 स्टेट एजेंटों को कांटेक्ट किया, उन्होंने हमें वैल्यू दी, फिर हमने उसमें ये देखा कि भाई लास्ट प्राइस में कौन सी चीज़ बिकी है, उसको भी मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। लास्ट प्राइस जो है ना वही मार्केट है, याद रखिएगा, लास्ट प्राइस हमेशा मार्केट होती है। तो लास्ट प्राइस को भी हमने देखना है कि भाई लास्ट प्राइस हमारे पास क्या निकली है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टी की वैल्यू को किसी हद तक असेस कर सकते हैं। वहाँ अगर लोग रह रहे हैं, वहाँ अगर आपको कोई मिल जाता है, यहाँ से तो आपने स्टेट एजेंट से ले ली, आपने इवैल्यूएटर से ले ली, लेकिन आपने फिजिकली वहाँ पर जाकर भी अगर कोई मिल जाता है, कोई लोग मिल जाते हैं, कोई वहाँ कर रिहाइश है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वहाँ पर भी आपको उसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है। दूसरा ये है कि अगर हम बिल्टअप प्रॉपर्टी में जाते हैं तो बिल्टअप प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कैलकुलेट होती हैं। मिसाल के तौर पे ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन, कब बना मकान। दूसरी बात ये टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, A1 है, A है, B है, C है, ये कैटेगरीज ऑफ कंस्ट्रक्शन है। तो जो कैटेगरीज ऑफ कंस्ट्रक्शन है उससे वैल्यूएशन ऑफ द प्लॉट निकलती है। मिसाल के तौर पर प्लॉट की कीमत है 1 करोड़ रुपए और वैल्यूएशन हम कर रहे हैं तकरीबन 3000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो जितना कवर्ड एरिया उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3000 से, उसमें ऐड कर दी प्राइस ऑफ द प्लॉट, तो ये आ गई प्राइस ऑफ द बंगलो या प्राइस ऑफ द अपार्टमेंट, जो भी है, जो भी आप निकालना चाहते हैं, लेकिन इसमें बंगलोस की ज़्यादा आप निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपार्टमेंट ले रहे हैं तो अपार्टमेंट कब का बना हुआ है, ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, और क्या कहते हैं अड़ोस पड़ोस में कितने का बिक रहा है। अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा काम हुआ हुआ है तो जाहिर बात है पार्टी चाहेगी कि एक्स्ट्रा काम के पैसे भी मिले उसको, तो वो भी एक कंसीडरेशन होती है। इसी तरह मकान में भी अगर कोई उसने एक्स्ट्रा काम किया हुआ है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें उसने बनाई हुई हैं, तो उसके लिए भी वो आपसे ज़्यादा मांगेगा, लेकिन एक नॉर्मल वे में आपको असेसमेंट का तरीका मिल जाएगा। फिर इसमें जो है ना कंपैरिजन होता है कि भाई आप देख रहे हैं ये कितने का है, वो कितने का है, बराबर में कितने का है, बराबर में कितने का है। इन चीज़ों को देखने से आपको अंदाज़ा हो जाता है और मालूमात करने से कि भाई ये मामले जो हैं ये कहाँ तक जाएंगे। अब जो हमने इसमें आपको तरीक़ाकार बताया उसमें 10%, 5%, समटाइम 12% आप इसमें वेरिएशन है इसके अंदर कि आप उसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं
और क्या कहते हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा एरिया है तो उसकी तो कंस्ट्रक्शन अलग से ही काउंट होगी, लेकिन वेरिएबल्स में ये एक फैक्टर काम करेगा जिससे आप प्रॉपर्टी को असेस कर सकेंगे। तो आज हमारा टॉपिक था प्रॉपर्टी को असेस करने का तरीका, वो आपने देख लिया। और इसके साथ साथ जो है, अब इसमें एक चीज़ जो बहुत थोड़ी सी मुझे अहम लगती है वो ये है कि ये मार्केट जो हम डिस्कस कर रहे हैं असेसमेंट की तमाम चीज़ों की, ये एक नॉर्मल मार्केट के अंदर कर रहे हैं। अगर वहाँ तेज़ी है, सट्टा हो रहा है, एक दौड़ लगी हुई है खरीदने के लिए, और लोग जो है ना वो जोग दर जोग आ रहे हैं खरीदने के लिए और बेच रहे हैं, मतलब एक बाजार बड़ा गर्म हुआ हुआ है, उसके अंदर फिर आप जो है ना उस सिनेरियो के हिसाब से आपको प्राइस मिलेगी, उसमें आपको ये फार्मूला काम नहीं करेगा। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे प्रॉपर्टी असेस करने के तरीके को। और अगर आपको ये अच्छा लगे, बात पसंद आए, तो आप ज़रूर लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो है वो जल्द से जल्द मिल जाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।